अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि जो इजराइल है, इजराइल ने जो ईरान के डिपोट हैं, ऑयल डिपोट, वहाँ पर एक तरह से बॉम्बिंग की और उसके जो ऑयल डिपोट थे जहाँ से उनकी ऑयल सप्लाई होती है पूरे के पूरे ईरान में, वहाँ पर उसको डिसरप्ट किया या फिर उसको अटैक करके वहाँ पर उनका पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। और आप देख सकते हो कि कितना भयंकर बड़ा, जो एक तरह से ऐसे लग रहा है जैसे कि परमाणु बम, एक तरह से परमाणु बम का हमला हो, इतना भयंकर जो फायर या फिर धुएं का गुब्बार दिख रहा है। और इसके बदले में ईरान ने भी क्या किया कि जो डिसैलिनेशन प्लांट होते हैं जो पूरे के पूरे गल्फ, जो बेस्ट गल्फ एशिया है, वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर पानी नॉर्मल तो है नहीं, यानी कि वहाँ पर जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी बहुत कम है। तो यहाँ पर इनकी जो पानी की सप्लाई होती है वो ऐसे सी में, यहाँ पर देख सकते हो कि ऐसा सी है, तो उसमें से जो एक तरह से सेलाइन वाटर है उसको प्रोसेसिंग करके जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं एशिया के अंदर 400 प्लांट हैं, एटलीस्ट कितने हैं, 400 प्लांट हैं लगभग। उनमें से जो सी का वाटर है उसको डिसैलिनेशन किया जाता है इन प्लांटों के द्वारा और फिर पूरे में वाटर की सप्लाई की जाती है। तो ईरान ने इनकी डिसैलिनेशन जो प्लांट थी मतलब उसको डिसरप्ट किया एक तरह से अटैक करके, बॉम्बिंग करके। तो मतलब इस वाली वॉर में जो ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में वॉर हो रहा है, इसमें हर तरीके के मतलब सीमा को लांघ कर वॉर किया जा रहा है, चाहे वो इजराइल की या अमेरिका की तरफ से उनके जो स्कूल थे या फिर ह्यूमैनिटी को तार तार कर दिया 150 बच्चियों को मारकर, या फिर ईरान की तरफ से डिसैलिनेशन वाटर को डिस्ट्रॉय करके, क्योंकि अब वहाँ की जनता भी एक तरह से पानी के लिए तरसेगी। ऑलरेडी जो बेस्ट ऑफ एशिया है या फिर जो गल्फ कंट्री है, यहाँ पर पानी की कमी होती है। जैसे हमारे यहाँ तो बहुत सारा पानी है, आप देख सकते हो, लेकिन वहाँ पर उनकी एक तरह से बहुत ज़्यादा मात्रा में उनके यहाँ तेल है, लेकिन पानी उनके यहाँ से जो आपूर्ति होती है वो 90% तक सी वाटर से होती है। पहले सी वाटर को डिसैलिनाइजेशन किया जाता है, इसके बाद वो पीने योग्य बना जाता है। लेकिन अब देखिए कि कैसे इस वॉर में डिफरेंट तरीका की स्ट्रेटेजी लगाई जा रही है, चाहे वो ईरान के द्वारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करना हो या फिर डिसैलिनेशन वाटर प्लांट पर अटैक करके पूरी की पूरी जनता को वाटर के लिए क्राइसिस मतलब पैदा करना हो, या फिर इजराइल के द्वारा उनके जो डिपोट हैं वहाँ पर भी अटैक करना हो। तो मतलब इससे पूरे के पूरे, एक तो पूरे के पूरे एशिया में यानी कि वेस्ट एशिया में पानी की दिक्कत हो या फिर ह्यूमैनिटी की प्रॉब्लम हो या फिर क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम हो, बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली हैं और अभी हो रही हैं वहाँ पर। और इसके अलावा जो उनकी जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर एक तरह से ईरान के द्वारा धमकी देना हो, तो पूरे के पूरे वर्ल्ड में CNG हो या फिर LPG गैस हो या फिर पेट्रोल हो या फिर डीजल हो, इसका क्राइसिस तो अभी ऑलरेडी कुछ कंट्रियों में देखने को मिल रहा है। और हमारे इंडिया में इसका जो एक तरह से असर है वो थोड़ा बहुत कम है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक तरह से स्टोरेज करके रखे हैं हम लोग एक तरह से जो ऑयल है उसको। तो लेकिन इस वॉर है, इस वॉर में ना तो कोई सिविक सेंस है, ना कोई सीमा है। मतलब वॉर को जीतने के लिए या फिर वॉर को स्टेज खींचने के लिए कोई भी तरीका का पैंतरा लगाया जा रहा है, चाहे वो ह्यूमैनिटी हो, यहाँ पर ह्यूमैनिटी की बात या क्लाइमेट चेंज की बात, सब भाई बिल्कुल किताबों पर रह गई। यहाँ पर ना तो यूनाइटेड नेशन को कोई मतलब है, जो बड़ी संस्था है ना जो क्लाइमेट चेंज को चिल्लाती रहती है, उसे भी कोई मतलब नहीं है।